प्यारे बच्चों, क्लास 11th अध्याय 4 लेन देनों का अभिलेखन 2 का पार्ट 7 मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जहां हम कुछ और आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं पार्ट 7। अगस्त 2017 आपकी डेट है और आपको तैयार करनी है द्विस्तंभीय रोकड़बही। फिर से आपको द्विस्तंभीय रोकड़बही तैयार करनी है। प्यारे बच्चों, पूरा पार्ट जो लास्ट आपने देखा होगा वहां पर भी हमने द्विस्तंभीय रोकड़बही तैयार की थी। तो फटाफट से वीडियो पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए खुद से इस प्रश्न को सोल्व करने की। उसके बाद आ जाइए मेरे साथ और हम मिलकर सोल्व करेंगे इस प्रश्न को। तो शुरू करते हैं प्रश्न। अगस्त 2017 को हतस्थ रोकड़ और बैंक में रोकड़ आपको दी हुई है। बैंक अधिविकर्ष नहीं लिखा है बच्चों। बैंक अधिविकर्ष होता है जमा राशि से ज्यादा धनराशि बैंक से निकाल लेना। या बैंक में रोकड़ का मतलब है बैंक में हमारा कितना पैसा जमा है। तो डेट है अगस्त 1। अगस्त 1 को आ जाएगा आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हतस्थ रोकड़ कैश कितना है 17,500 और बैंक में 5,000। 17,500 और 5,000। आगे चले, आगे लिखा हुआ है माल का नगद क्रय। माल नगद क्रय किया आपने, पैसा जा रहा है। अगस्त 3 बाय परचेज, कितना नगद माल खरीदा आपने 3,000 का, तो कैश कॉलम में आ जाएगा 3,000। आगे चले, आगे लिखा हुआ है जसमीत से चेक प्राप्त किया। चेक प्राप्त किया, पैसा आ रहा है। देख लेते हैं जसमीत से जो चेक प्राप्त है वो कहीं भविष्य में जमा हो रहा है क्या? बिल्कुल 10 तारीख को। तो चेक प्राप्त को हम क्या मानेंगे? कैश। 5 तारीख को, अगस्त 5 टू जसमीत जसमीत कितना चेक प्राप्त हुआ आपको? चेक प्राप्त हुआ आपको 10,000 रुपए का। हम उसे कैश कॉलम में लिख देंगे। आगे चलें, नगद माल बेचा अगस्त 8 को टू सेल्स कितने रुपए का? 7,000 का। ये भी हमने कैश ही बेचा। आगे लिखा हुआ है 10 को जसमीत का चेक बैंक में जमा करवाया अगस्त 10 टू कैश सी। अगस्त 10 बाय बैंक सी। जसमीत का चेक कितने का था? 10 का। कैश लिखा तो बैंक में और बैंक लिखा तो कैश में। क्लियर है? आगे चलें, माल का क्रय कर चेक से भुगतान किया। डेट है अगस्त 12। भुगतान किया बाय परचेज, पैसा जा रहा है। भुगतान आपने किससे किया है बच्चों? चेक से। चेक से किया 20,000 का भुगतान, तो कहां चला जाएगा? बैंक कॉलम में। क्लियर है? आगे चलें, स्थापना व्यय का भुगतान बैंक के माध्यम से किया। फिर से भुगतान और बैंक से यानी चेक से। अगस्त 15 बाय स्थापना व्यय को बोलते हैं बच्चों एस्टिब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। एस्टिब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट भुगतान किया? 1,000। भुगतान किससे किया? चेक से, बैंक से, बैंक कॉलम में। आगे लिखा है नगद बेचा 18 को टू सेल्स। कब? अगस्त 18 को। कितने का बेचा? 7,000 का। आगे चलें, बैंक में रोकड़ जमा कराई अगस्त 20 को। बैंक में जमा कराई तो वही टू कैश बाय बैंक। कितनी जमा कराई?
10,000 रुपए। कैश लिखा है तो बैंक में, और बैंक लिखा है तो कैश में। आगे चलें, व्यापारिक व्यय का भुगतान किया। अगर 24 बाय ट्रेड एक्सपेंसेस कितने, 500 रुपए। आगे चलें, कमीशन का चेक प्राप्त किया। टू कमीशन अगर 27, देखो क्या ये चेक बाद में जमा करवाया है क्या कहीं पे, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं, यानी हम क्या मानेंगे, ये उसी दिन जमा हो गया है, तो कहा जाएगा बैंक कॉलम में। क्लियर है बच्चों। आगे चेक प्राप्त होने की सूचना, जमा करवाने की सूचना नहीं थी, इसलिए हमने मान लिया उसी दिन जमा हो गया। किराए का भुगतान किया। अगस्त 29 बाय रेंट कितना, 2000। आगे चलें, रोकड़ का आहरण व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, बैंक से नहीं, रोकड़। अगर 30 बाय ड्रॉविंग्स कितना अमाउंट, 1200 रुपए। और अंत में वेतन का भुगतान किया। अगर 30 बाय सैलरी भुगतान किया 6000 का। उसके बाद इन दोनों का टोटल लगाएंगे और यहां निकाल देंगे बाय बैलेंस CD और लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप पहले भी रोकड़ बही तैयार कर चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि जब आपने इसे अपनी रोकड़ बही से मिलाया होगा तो आपका आंसर बिल्कुल सही आया होगा। जो पैसा आ रहा है 2 में और जो पैसा जा रहा है बाई में। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में जुलाई 2017 की रोकड़ बही का हतस्थ रोकड़ आपको 1354 रुपए और बैंक चालू खाते का शेष 7560 रुपए दिए हुए, और अन्य सूचनाएं आपको दे रखी है। हतस्थ रोकड़ और बैंक का शेष दोनों आपको दिए हुए हैं, तो आपको बनानी होगी रोकड़ बही। क्या लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। कब का है, जुलाई का, तो हम यहां डाल देंगे जुलाई 1। कितना है, 1354 7560, 1354 7560। क्लियर है बच्चों। आगे चलें, आगे लिखा हुआ है नगद विक्रय जुलाई 3 को, टू सेल्स कितना माल बेचा, 2300 रुपए का नगद है। चलिए आगे चलें, माल का क्रय और चेक द्वारा भुगतान जुलाई 5 को माल क्रय किया बाय परचेज, और भुगतान किससे किया बच्चों, चेक से। बैंक कॉलम में चले जाएंगे 6000 रुपए। आगे चले, नगद विक्रय किया वापस जुलाई 8 को, नगद विक्रय किया कितना, 10,000 का। आगे चलें, व्यापारिक व्ययों का भुगतान किया जुलाई 12, व्यापारिक व्यय ट्रेड एक्सपेंसेस कितने, 700। भुगतान चेक से नहीं किया गया, इसलिए कैश कॉलम में। माल के विक्रय से प्राप्त चेक उसी दिन बैंक में जमा कराया, माल बेचा चेक प्राप्त हुआ उसी दिन जमा कराया, तो लिख देंगे जुलाई 15 टू सेल्स, माल बेचा चेक प्राप्त किया उसी दिन जमा कराया 20,000 रुपए, उसी दिन बैंक में जमा कराया तो बैंक कॉलम में। आगे चलें, मोटर कार खरीदकर चेक से भुगतान किया
मोटर कार खरीदी जुलाई 18 को, पैसा जा रहा है बाय मोटर कार, भुगतान कितने का 15,000 का, किससे, चेक से। आगे चलें, मनीषा से चेक प्राप्त कर उसी दिन बैंक में जमा कराया, चेक प्राप्त हुआ उसी दिन बैंक में जमा कराया, जुलाई 20। तो मनीषा कितने का चेक था 10,000, उसी दिन जमा कराया 10,000। आगे नगद माल बेचा जुलाई 22, टू सेल्स कितने का बेचा 7,000 का। आगे चले, मनीषा का चेक अनादृत होकर बैंक से लौट आया। मनीषा का जो चेक था, मनीषा का चेक कितने का था 10,000 का, वो अनादृत हो गया। अनादृत का मतलब क्या होता है, देखो प्यारे बच्चों, चेक हमारे बैंक से मनीषा के बैंक में पहुंचा और वहां हमें मनीषा के अकाउंट से पैसे कट करके अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाने थे। जब चेक मनीषा के अकाउंट में पहुंचा तो वहां पर जो 10,000 रुपए थे वो मनीषा के अकाउंट में नहीं थे। मनीषा के बैंक ने उस चेक का भुगतान करने के लिए मना कर दिया, यानी वो चेक क्या हो गया, अनादृत हो गया, बाउंस हो गया। सुना होगा आपने चेक बाउंस हो जाना। तो वहां वो मनीषा की बैंक ने उस चेक को लौटा दिया अनादृत करके। तो 25 तारीख को चेक वापस आया, जुलाई 25 आया, तो हम वापस किसको दे देंगे, मनीषा को। चेक कहां से वापस आया, बैंक से। क्लियर है। किराए का भुगतान किया 28 को, बाय रेंट कितना भुगतान किया आपने 2,000 रुपए का, कैश कॉलम में। आगे चलें, टेलीफोन बिल का भुगतान चेक से किया जुलाई 29, बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस कितने रुपए चुकाए 500 बैंक वाले कॉलम में। क्यों भुगतान किससे किया था, चेक से। व्यक्तिगत प्रयोग के लिए आपने क्या निकाली, रोकड़ बही निकाली। व्यक्तिगत प्रयोग आ गया तो बाय ड्राइविंग्स, और कहां से निकाली, बैंक शब्द का प्रयोग नहीं है, कैश। इसके बाद आपको पता है क्या करना है, टोटल लगाना है, टोटल लगा के बैलेंस निकालना है, और बैलेंस आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो प्राप्ति पक्ष के योग में से भुगतान पक्ष के टोटल को घटा देंगे और बैलेंस होगा आपके सामने। यह थी आपकी द्विस्तंभीय रोकड़ बही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपको खुदरा रोकड़ बही तैयार करनी है। पेटी कैश बुक, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पेटी कैश बुक तैयार करने के लिए हम एक अलग रोकड़ियों को नियुक्त करते हैं जो छोटे छोटे खर्चों का भुगतान करता है। इस पेटी कैशियर को अग्रिम राशि दे दी जाती है और ये उसी अग्रिम राशि का प्रयोग करता है। तो देखिए, यहाँ इसे अग्रिम राशि 2,000 रुपये दी गई है और आपके कुछ खर्चे आपको दिए हुए हैं और आपको बनानी है पेटी कैश बुक, जहाँ की मैंने आपको पहले भी बताया प्राप्त राशि के अलावा आपको यहाँ के ध्यान से देखोगे तो आपके जो खर्चे हैं उनके लिए अलग अलग कॉलम बनाए हुए होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अग्रिम राशि कितनी है 2,000, तो यहाँ लिख देंगे टू कैश। कितने रुपए, किस डेट को, डेट दी हुई है क्या आपको, यह है आपकी तारीख 1/01 और कितने रुपए आपके 2,000 रुपये। टू कैश 2,000 रुपये आपको प्राप्त है। अब आपको अपने खर्चों का भुगतान करना है।
छोटे छोटे खर्चों का। जैसे कि 1 तारीख को आपने क्या किया, ढुलाई का भुगतान किया, तो आप लिख देंगे 1 तारीख को ही 2 कैरीज। भुगतान कितने का किया आपने बच्चों, भुगतान किया आपने 50 का। अब आपके पास कौन कौन से हैं, डाकवे में क्या आएंगे, दूरभाष में आएंगे, परिवहन। तो हम इन्हें 50 रुपए को परिवहन में दर्ज कर देंगे और बाकी में को ये, और यहां लिख देंगे टोटल भुगतान की गई राशि 50 रुपए। समझ आ रहा है? आगे चले। आगे आपने भुगतान किसका किया, एसटीडी शुल्क का 2 तारीख को, क्या लिख देंगे 2 तारीख टू एसटीडी। भुगतान कितना किया आपने एसटीडी का, 40 रुपए का। 40 का क्या डाकवे में आएगा, नहीं, बिल्कुल ये दूरभाष में आ जाएगा, बाकी में हम डेश लगा देंगे। आगे चलें। बस का किराया, ये भी 2 तारीख को, 2 बस फेयर 20 रुपए, और ये कहां चले जाएंगे, परिवहन में, बाकी खाली। आगे चले। डाक के खर्चे 3 तारीख को, डाक को बोलते हैं पोस्टेज। कितने रुपए हैं, 30 रुपए। 30 रुपए कहाँ जाएंगे, पहले टोटल में, और ये रहा डाक, उसके अंदर आ जाएंगे 30 रुपए, बाकी में खाली। आगे चलें। 4 कर्मचारियों के जलपान। जलपान को बोले रिफ्रेशमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्रेशमेंट। कितने रुपए, 80 रुपए। ना तो डाकवे में आएंगे, ना दूरभाष में, ना परिवहन में, ना स्टेशनरी में, विविध खर्चों के अंदर दिखा देंगे हम रिफ्रेशमेंट को। आगे चलें। कोरियर 06 को, कोरियर कितने रुपए, 30 रुपए। 30 रुपए में यहां पे डाल देंगे, और कोरियर किस में आ जाएगा, दूरभाष वाले में। क्लियर है? आगे चलें। ग्राहक को जलपान, ये फिर से आपका आ गया रिफ्रेशमेंट। 8 तारीख को बाय रिफ्रेशमेंट। कितने रुपए हैं, 50 रुपए। ₹50, और ये सबसे लास्ट में आ जाएंगे 50 रुपए। आगे चलें। 10 तारीख को ढुलाई, बाय कैरिज। कितने रुपए, 35 रुपए। 35 रुपए। ढुलाई को किस में लिखेंगे, डाकवे में भी नहीं, दूरभाष में भी नहीं, परिवहन में। ये लीजिए 35 रुपए। आगे चले। मैनेजर का टैक्सी भाड़ा 15 तारीख बाय टैक्सी। कितने रुपए, 70 रुपए। और ये भी किस में आ जाएंगे, परिवहन में। आगे चले। लेखन सामग्री 18 तारीख को बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितने रुपए, 65 रुपए। और स्टेशनरी का कॉलम कौन सा है, ये वाला। आगे चले। बस का किराया 20 तारीख को बाय बस फेयर। कितना है, 10 रुपए। ये भी आ जाएगा परिवहन में। आगे चले। 22 को फैक्स शुल्क, कितना है,
30 रुपए। और ये भी किस में आ जाएगा? डाक वाले में। आगे चले, टेलीग्राम शुल्क 25 को बाय टेलीग्राम, ये भी आपका क्या आता है? डाक से संबंधित या दूरभाष से संबंधित। दूरभाष पर डाल देते हैं, कितना है? 35 रुपए। ये डाल दिए हमने दूरभाष में। आगे चले, 27 को डाक टिकटें खरीदी 200 रुपए की। डाक टिकटें बाय पोस्टेज 200 रुपए। ये 200 रुपये यहां आ जाएंगे, बाकी में देश। आगे चलें, फर्नीचर की मरम्मत की 29 को, 29 बाय रिपेयर कितने रुपए? 105 रुपए। 105 रुपए रिपेयर का किस में चला जाएगा? विविध खर्च में। आगे चलें, धुलाई लॉन्ड्री 30 को, कितने रुपए? 115 रुपए। और ये भी कहां चले जाएंगे? विविध व्यय में। और लास्ट में लिखा है 31 को विविध व्यय बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस 100 रुपए। और ये कहां चले जाएंगे? इसमें। इसके बाद लाइन खींचेंगे, टोटल लगाएंगे। देखिए 30, 30, 60, 260। आगे चलते हैं, 40, 30, 70, 70, 35, 105। आगे चलते हैं, 50, 20, 70, 70, 70, 140, 10, 150, 185। आगे चलते हैं, इधर कुछ है नहीं, 65 रुपए। आगे चलते हैं, 80, 50, 130, 130, 100, 230, 20, 250, 350, 450। इन सबका टोटल लगा देंगे, 260, 105, 260, 105, 185, 105, 185, 290, 290, 260, 290, 60, 350, 350 और 450, 800, 800, 200, 1000, 1065। जो बैलेंस बच गया उसे लिख देंगे यहां पे बाय बैलेंस कैरी डाउन। 2000 में से 1050, 1065 गए तो 935 रुपए। इस प्रकार से आप खुदरा रोकड़ भी तैयार करेंगे, जिसमें आप अलग अलग खर्चों को अलग अलग कॉलम में दिखाएंगे। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित साप्ताहिक लेन देनों को खुदरा रोकड़ पुस्तक में लिखिए। खुदरा रोकड़ पुस्तक में आपको लिखना है, अग्रिम राशि आपको दी हुई है 500 रुपए। जनवरी 2014 की बात है, 24 तारीख। तो लिखते हैं यहाँ पे टू बैलेंस बीडी 24 जनवरी को 500 रुपए। आगे चलें, लेखन सामग्री 24 तारीख को बाय स्टेशनरी कितने रुपए हैं? 100 रुपए। 100 रुपए टोटल कॉलम में और 100 रुपए स्टेशनरी के कॉलम में। आगे चलते हैं, 25 तारीख को, 25 तारीख को बस का किराया बाय बस फेयर कितने रुपए? 12 रुपए। 12 रुपए कहाँ आ जाएंगे? परिवहन में। आगे चलते हैं, 25 तारीख को, 25 तारीख को धुलाई बाय कैरिज कितने रुपए हैं? 40 रुपए।
₹40 यहाँ आ जाएंगे और ये वापस किस में आ जाएंगे, परिवहन में। आगे चलते हैं, 26 को टैक्सी किराया, 26 को बाय टैक्सी कितने रुपए हैं, ₹80। ₹80 यहाँ आ जाएंगे, इसके अलावा आ जाएंगे परिवहन में। आगे चलते हैं, 27 को आकस्मिक क्रय मजदूरी, 27 को बाय वेजेज कितने रुपए हैं, ₹90 यहाँ आ जाएंगे और वेजेज कहाँ चला जाएगा, विविध व्यय में। आगे चलते हैं, 29 तारीख को बाय पोस्टेज कितने रुपए हैं, ₹80 यहाँ आ जाएंगे और इसके अलावा कहाँ आ जाएंगे, डाक व्यय में। उसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों, टोटल लगा लेंगे और टोटल लगाने के बाद आप बैलेंस शीट निकाल लेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, खुदरा रोकड़ बही एक छोटे रोकड़िए के द्वारा, खुदरा रोकड़िए के द्वारा तैयार की जाती है। मुख्य रोकड़िया इन सभी खर्चों का भुगतान कर पाने में असमर्थ होता है, असहज महसूस करता है, इसलिए वह एक खुदरा रोकड़िए को नियुक्त करता है जो इन छोटे छोटे खर्चों का भुगतान करता है और इससे अंतिम हिसाब महीने के अंत में या सप्ताह के अंत में मुख्य रोकड़िए के द्वारा ले लिया जाता है। तो ये थी खुदरा रोकड़ बही। तो प्यारे बच्चों, बने रहिए मिशन ज्ञान के साथ। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम बचे हुए प्रश्न लेकर हाजिर होंगे।